Good evening, my dear student. वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला एंड मैं आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी स्वागत करते हैं सारे स्टूडेंट का। वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। लेट्स स्टार्ट। हम लोग का लेक्चर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट में वी हैव डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट एंड एक टॉपिक रह गया था जिसको मैं इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ। वॉल्यूम बेटा उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया था। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखे, तभी आपको पार्ट सेकेंड समझ में आएगा, वरना इस पार्ट का कोई बहुत मीनिंग नहीं निकलेगा बेटा। तो पार्ट फर्स्ट पहले देखिए, देन यू प्रोसीड ऑन पार्ट टू। बेटा एक क्वेश्चन मैं लिख के इसको डिस्कस करता हूँ। फाइंड आउट वॉल्यूम एट STP in first liter and beta second in milliliter. Liter is also called as decimeter cube and milliliter is also called as centimeter cube. तो आपको याद ये रखना है कि आप सेंटीमीटर क्यूब कहिए चाहे मिलीलीटर, आप लीटर कहिए या डेसीमीटर क्यूब, दोनों बेटा क्या है, सेम है। एसटीपी इन इसमें निकालना और क्या दिया बेटा, डेटा क्या दिया है, मान लेते हैं 51 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का बेटा वॉल्यूम आपको निकालना पहले लीटर में फिर मिलीलीटर में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने आपको बेटा 80 फार्मूला बताया लेक्चर फर्स्ट में, आप जाकर देख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट में। क्या बताया बेटा, मास को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 51 ग्राम। तो मास को बेटा सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में। अब मोल बेटा कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास। मतलब यहाँ क्या हुआ, मोलर मास मतलब इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आप बेटा कहाँ पहुंच जाओगे, मोल पे। अब मोल बेटा अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 का, तो आपको बेटा वॉल्यूम आ जाता है किसमें, लीटर में, एट एसटीपी का बेटा मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये ओनली गैस के लिए यूज करा जाता है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि अमोनिया गैस है कि नहीं। अगर गैस नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एट एसटीपी इज ऑलवेज जीरो। तो अमोनिया क्या है, गैस है, मतलब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लीजिए CaCO3 होता है या कोई स्टोन होता है, या मान लीजिए आपको दे दिया गया कि ब्रिक दे दिया, ईंटा दे दिया, क्या उसका वॉल्यूम निकालो एसटीपी पे, तो क्या होगा आंसर, जीरो, बिकॉज इट इज नॉट गैसियस सब्सटेंस। ओके बच्चों, आइए बेटा सॉल्व करते हैं। मास कितना है 51 ग्राम। मोलर मास नहीं पता, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो गया बेटा, n का हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 3, 1 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 17 ग्राम। अब आइए अप्लाई करिए, मास कितना बेटा, गिवन मास कितना है 17 ग्राम। तो क्या फार्मूला बनेगा, मास मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, मोल। तो पता करिए 51 ग्राम डिवाइडेड बाय 17 ग्राम इज इक्वल टू 3 मोल्स। 3 मोल्स अमोनिया आपने फाइंड आउट कर लिया, ग्राम से ग्राम कैंसर। यहां तक पहुंच गए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 इज इक्वल टू बेटा क्या जाएगा, वॉल्यूम
किसमें आएगा, लीटर में एट STP। ओके, इतना आपने फाइंड आउट कर लिया। मोल्स कितना है, 3 × 22.4 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 2 6, 67.2 लीटर एट STP। तेवढा 62.7 लीटर का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब। इसका आंसर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं 67.2 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया एट STP। अब एक आपको लीटर तो पता चल गया यार, डेसीमीटर क्यूब बात एक है। अब आपको मिलीलीटर निकालना बहुत आसान है। देखिए सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर। जब मिलीलीटर पता चल गया, सॉरी लीटर पता चल गया, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 67.2 लीटर है बच्चों, इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 67200 मिलीलीटर एट STP। या बेटा लिख सकते हैं 67200 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। बोथ आर सेम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। देखो बेटा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए, ये कुछ डेटा दिया हुआ आपको कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम, 2 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, 2 मोल ऑफ वाटर। इसका बेटा ये सारे आपको सिंपल फार्मूला, मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फिलअप करना है। अब कैसे फिलअप करेंगे, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा लिखा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ अच्छा एटम कैसे लिखा जाता है, एटम लिखा है ना, एटम मतलब सिंगल। अब बेटा जो सिंगल होता है उसका हमेशा क्या होता है, सिंबल। जो सिंगल होगा उसका सिंबल लिख सकते हो। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे लिखा जाएगा, H लिख दीजिए, H। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, नथिंग। इसको हम क्या माने देंगे, 1। तो 1H इज द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका फार्मूला नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मोलर मास कितना होगा बेटा, मोलर मास का मतलब होता है, ये हमेशा ग्राम में लिखा जाता है। इसका बेटा मीनिंग होता है मास ऑफ 1 मोल। क्या मीनिंग हुआ, मास ऑफ 1 मोल। तो बताइए 1H का कितना मास होता है, 1 ग्राम होता है। अब बताइए इसमें एटम्स होगा कि मॉलिक्यूल होगा, तो कॉमन सी बात है, एटम है तो एटम में मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब आपसे कहा जाए कि बताइए 1 रुपीज़ में कितने 100 रुपीज़ के नोट होंगे, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 रुपीज़ छोटा है और 100 रुपीज़ क्या है, बड़ा है। लेकिन 100 रुपीज़ में 1 रुपीज़ हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल में एटम तो हो सकता है, लेकिन एटम में मॉलिक्यूल्स होना इम्पॉसिबल है। दैट इज एटम, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। एटम कितने होंगे बेटा, कितना लिखा है, 1 मोल। और 1 मोल का मतलब सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। तो मैं Na लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग हुआ 2H2O, सॉरी 1H2O, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब कंपाउंड। ओके बच्चों, फार्मूला होगा कि इसका सिंबल होगा, हमने गलत लिख दिया है, ये मॉलिक्यूल है इसलिए इसका फार्मूला होगा, कितना होगा, 1H2O। इसका सिंबल नहीं हो सकता, सिंबल किसका होता है, एटम का। मास बताइए, वाटर का मास ऐड करिए, H का 1 तो 1 1 2 और O का 16, यानी बेटा टोटल हो गया 18 ग्राम। अब बताइए इसमें एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा, तो सबको पता चला कि भाई इसमें मॉलिक्यूल होगा और एटम भी होगा। मॉलिक्यूल में एटम हो सकता है। कितने मोल बेटा है, 1 मोल, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, Na। अब आप
आप ये सोच के बताइए कि इसमें एटम कितने होंगे टोटल एटम। तो देखिए एटम कितना है 1 मोल में, देखिए 2 एटम इसका हो गया बच्चों और 1 एटम इसका हो गया, यानी टोटल कितने मोल हो गए एटम बताइए। एटम कैलकुलेट करना मैंने पार्ट 1 में सिखाया है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ बच्चों मोल रख दीजिए और इसको अलग अलग कर लीजिए। कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2H और 1 इंटू 1 इंटू O यानी कि 1O, यानी टोटल कितना हो गया 2 मोल ये और 1 मोल ये 1O है, यानी कितना हो गया बच्चों 3Na। टोटल एटम हो गया 3 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा है 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। एटम है इसलिए कैसे लिखेंगे एटम, एटम है ना, क्या लिखा जाएगा इसका सिंबल होगा, यानी कि 1 मार्कर चल नहीं रहा हमारा, मैं इसे लिख देता हूँ 1S, यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। अब इसका फार्मूला तो होगा नहीं, अब बताइए इसका मोलर मास कितना होगा। सल्फर का जो मास होता है 32 ग्राम होता है, सबको पता है 32 ग्राम। बताइए इसमें एटम और मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, एटम कितना होगा, कितने मोल बच्चों है, तो ध्यान दीजिए 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट 2 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, डेंजरस क्वेश्चन है। सल्फर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जिसका ये सिंबल तो होगा नहीं, फार्मूला होगा, कितना होता है बच्चों A-सेट। अब इसका मास बताइए, 1 सल्फर का 32 ग्राम, तो 8 का कितना होगा 32 इंटू 8, आई होप शायद ये आएगा 256 ग्राम। चेक कर लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 8 टू 60 का 6, 1 कैरी, 8 3 24 25, सही है 256 ग्राम। बताइए इसमें एटम हो कि मॉलिक्यूल होगा, तो पता चला कि भाई इसमें मॉलिक्यूल भी होगा और एटम भी होगा। कितने मोल से 2, तो 2 इंटू मोल मतलब N, 2N। अच्छा अब देखिए इसमें एटम्स कितने होंगे, तो यहाँ पर बेटा मोल रख के चेक कर लीजिए, कितने मोल है 2 है ना, तो एटम कैसे निकाला जाता है 2S8, मोल रख दीजिए सामने यहाँ पर ना, जितना भी मोल दिया हो 2। अब चेक करिए 2 8 या 16 यानी कि 16Na। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये हमने कैसे बताया था 3Na कैसे आता, देखो कितने मोल है बच्चों 1, तो 1 यहाँ चेक कर लीजिए 1, ये 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 3, टोटल 3 हो गया था। अब एक लास्ट देखिए 2 मोल ऑफ वाटर, इसमें बहुत ध्यान समझिएगा तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 मोल ऑफ वाटर, तो कैसे लिखेंगे बेटा 2 मोल ऑफ वाटर मतलब H2O, इसका मास बताइए कितना होगा, H2O का कितना था 18, तो 2H2 को बेटा हो जाएगा 36 ग्राम। अब बताइए इसमें मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा, कितने मोल से 2 मोल्स, 2 इंटू N। अब देखिए यहाँ पर बेटा एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया था, ये सल्फर कितना था 16, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16Na। अब बेटा वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4 और 2 बेटा ये O, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 यानी कि 6Na, मतलब 6 इंटू Na 6 मोल। Na का मतलब क्या हो गया 6.022 × 10⁻23। आई होप आप लोग को बेटा समझ में आ गया होगा, और एक बार आप लोग फिर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कैलकुलेशन मैंने वैसे सही करा है, और फिजिकल केमिस्ट्री है कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ता है।
आई होप लोग क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट बनाने चल रहा हूँ, और ये चार्ट बेटा बहुत मेहनत से हमने इसको प्रिपेयर किया है। किसी बुक में आपको एक साथ ये कंटेंट्स नहीं मिल सकता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है अपने नाम पे, सबको पता है। इट इज एटी फार्मूला, अनिल तिवारी फार्मूला। लेट्स स्टार्ट। और इस फार्मूला बेटा सीखने के बाद आप स्टोइकियोमेट्रिक के जितने भी कैलकुलेशन हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, और सारे क्वेश्चन बेटा आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, वो एक एग्जाम्पल लेके उसी में सारे कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा नोट कर लीजिए, आप लोग एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर। 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर। 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो मिलीलीटर बन जाएगा। लीटर को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। तो एक ही चीज है दोनों, चाहे आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ठीक है, दोनों सेम बात है। मिलीलीटर का चाहे सेंटीमीटर क्यूब कहिए बेटा, दोनों क्या है? सेम। तो लीटर डेसीमीटर क्यूब सेम है, लीटर कहिए चाहे डेसीमीटर क्यूब बेटा क्या है? सेम है। चाहिए कहिए, तो दोनों बेटा क्या है? इक्वल है। ये कहो चाहिए कहो, इतना होगा। अच्छा अब आइए मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एट एसटीपी इज 0। जो बेटा गैसियस सब्सटेंस नहीं है, मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका हमेशा जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पे वो 0 होगा। कहने मतलब ये है कि एसटीपी बेटा गैस का वॉल्यूम निकालने का तरीका है, सॉलिड या लिक्विड का नहीं। मैथ्स वाला नहीं वॉल्यूम है, ये केमिस्ट्री का वॉल्यूम है, ये अलग वॉल्यूम है। गैस होगा तभी निकल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का वॉल्यूम तो 0 होगा क्योंकि लिक्विड है, लेकिन अगर आप वाटर को बॉयल कर दीजिए, बॉयल करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, वाटर वेपर में। अब उसका जो वॉल्यूम है एसटीपी पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी वाटर वेपर का वॉल्यूम तो कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन केवल वाटर का या आइस का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं हो सकता, वो 0 होगा एसटीपी पे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। H2 प्लस Cl2 2HCl। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना जरूरी है। एक थर्ड पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, मैंने 2 लिखा है तो थर्ड भी ऐड कर लो कि ऑलवेज केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए मैंने बैलेंस कर दिया। अब ऐसे बहुत ध्यान से समझना, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ, फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो आप कैसे बताओगे नंबर ऑफ मोल्स? जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट कितना है इसका? 1, इसका बेटा कितना है? 1, इसका कितना है? 2, इसी को मोल कहते हैं। तो मोल कितना हो गया? 2 मोल हो गया हाइड्रोजन, 1 मोल हो गया क्लोरीन और 2 मोल हो गया बेटा HCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सेकेंड जो ले लेते हैं वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम भी दो तरह का होता है, ये एसटीपी का वॉल्यूम नहीं है, मैं सिंपल वॉल्यूम आपसे पूछ रहा हूँ। तो जो सिंपल वॉल्यूम मतलब लीटर मिलीलीटर, लेकिन एसटीपी वाला नहीं जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं L/B/H वाला। तो ये वॉल्यूम बेटा कितना होगा, मोल के बराबर होता है। तो ये बेटा हो गया 1 वॉल्यूम, ये हो गया बच्चों 2 वॉल्यूम, सॉरी 1 वॉल्यूम, ये बेटा हो गया 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेस्ड ऑन गिवन क्वेश्चन। थर्ड वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया, आप देख लीजिएगा वीडियो या नोट कर लीजिए। जब एसटीपी दे दे वॉल्यूम में तो कैसे सॉल्व करते हैं, मोल्स इनटू 22.4। क्या मतलब हुआ इसका, इसका बेटा मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, तो लीटर में आ जाएगा वॉल्यूम। आइए सॉल्व करते हैं, तो कितना लीटर हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 22.4 सॉरी 2 इंटू 22.4 लीटर एट। इसमें कितना हो जाएगा, कितना मोल इसका, ये मोल गलत लिख के है क्या, इसका मोल तो 1 है, 1 सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा 22.4, इसका भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 22.4 लीटर। एक्चुअली देखिए मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ रूम में कुछ भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, गर्मी का असर, इसलिए थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत केयरफुल होके केमिस्ट्री पढ़िएगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं, तो थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग बच्चों, ओके। तो वॉल्यूम एट एसपी कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, इसका बेटा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, ओके। फिफ्थ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर कितना हो जाएगा, सोचिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आप लोग वैल्यू जानते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसका बेटा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल चला है, इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग बेटा एटम्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा नंबर ऑफ एटम कैसे मैंने बताया था, जो आपका ये लिखा हुआ फार्मूला, इसमें ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 2 मोल ऑफ एच एटम, यानी कितना हो जाएगा, सोचिए कितना हो जाएगा, 1 में इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2H हुआ कि नहीं, तो 2H का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू NN, 1 इंटू 2 किया कितना आंसर आ गया 2H, और 2H का मतलब क्या हुआ, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 2 इंटू NN, ये आंसर होगा। इस बताइए 1 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 2Cl, इसका मतलब हुआ 2 इंटू Na, यानी कि 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें आ जाइए, कितना लिखा बेटा 2,
2H और 2Cl, कितना हो जाएगा 2H हो गया और 2Cl, मतलब 2 ऐड कर दी, कितना हो गया 4 इंटू एन एटम। और देखते चलिए सब इक्वल होना चाहिए, हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए 1Na, यहाँ कितना आ रहा है 2Na, यहाँ देखिए 2Na इधर कितना आ रहा 4Na, इक्वल बैलेंस भी होना चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में गलत नहीं होना चाहिए, इधर का लेफ्ट का ऐड करने पर राइट का आना चाहिए। ओके, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर ऑफ एटम्स हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्या बेटा बच गया, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। अब देखो जो गैसेस होती है उसमें आयंस नहीं होता। और देखिए है क्या, ये मैं लिखना भूल गया थी, लिख लो गैस, गैस, और ये भी बेटा क्या है गैस, ये एसिड नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। When hydrogen chloride gas dissolve in water, then hydrochloric acid is formed। इसका मतलब क्या है, जब आप HCl गैस को, ये गैस है ना बेटा, जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है HCl। देखिए यहाँ पर क्या लिखा होता है, एक्वस लिखा होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है गैस लिखा हुआ है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे बेटा आप शुगर को जब तक वाटर में डिजोल्व नहीं करोगे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, शरबत नहीं बनेगा। शरबत का मतलब क्या है, चीनी होता है कि चीनी को पानी में घोलोगे तब होगा, कॉमन सी बात है। शुगर का सॉल्यूशन होता है शरबत, इसलिए शुगर सॉलिड है, वो शरबत नहीं है। लेकिन अगर शुगर को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। तो आप शुगर को मान लीजिए HCl गैस, और जो शरबत बनाया पानी में डिजोल्व करके चीनी को, उसको मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गैस को वाटर में जब डिजोल्व करेंगे HCl गैस को, तब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है, एक्वस होता है, पानी का सॉल्यूशन होता है। HCl इज अ गैस। अब आयंस, बेटा किसी भी गैस में आयंस नहीं होता है। आयंस कितना हो जाता है बच्चों, 0 0 0 0। यहाँ लिख लीजिएगा गैसेस डू नॉट contains ions, gases do not contains ions। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मास। अब मास तक किसमें कैलकुलेट करते हैं केमिस्ट्री में, हमेशा ग्राम में। तो मास इन ग्राम किसमें होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में छोटे छोटे ऑपरेटर्स होते हैं, हमको ग्राम में यूज करना है, क्विंटल में नहीं यूज करना या किलो में यूज नहीं करना। टेस्ट बहुत छोटा होता है, किलो में यूज नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कितना होगा, 1H का मास कितना होता है, देखो H का मास होता है 1, और ग्राम में निकालना है तो 1 ग्राम कितना होगा बेटा, चेक कर लीजिए। 1H2 मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 2H, और एक H का मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 ग्राम, मतलब आंसर आया 2 ग्राम। इसका आंसर हो गया 2 ग्राम। इसमें ये कितना हो गया 1Cl2 मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 2Cl, तो 2 इंटू इसका मास कितना होता है 35.5 ग्राम। टोटल मल्टीप्लाई करो कितना होगा, मुझे लगता है 71 ग्राम होना चाहिए, 71 ग्राम। ओके, इसमें बताइए कितना बच्चों 2HCl, 2 बाहर रख दीजिए, H का मास कितना 1, Cl का 35.5 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आंसर आएगा 2 इंटू 36.5 73 ग्राम। इक्वेशन देखते चलिए इक्वल है कि नहीं। देखिए 2 ग्राम प्लस 71 ग्राम कितना हो रहा है 71 और 2 73 इक्वल है। इधर चेक करिए 2Na 2Na, देखो यहाँ पर 4Na, 0 0 इधर 0, यानी कि हमेशा क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए बच्चों इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल है कि नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे
रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट आप सोचिए वो सही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको रफ कर देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बेटा, एक एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोच के बताइए। 1H में कितने इलेक्ट्रॉन, 1H में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2H में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा सोचिए। लिखा है 2H, तो 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 1 ना, तो 2 इंटू Na करिएगा, 2 मोल है Na इलेक्ट्रॉन, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं, ये मोल है, ध्यान दो, 1 मोल, तो यहाँ मोल आएगा। और एक मॉलिक्यूल होगा तब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ हम लोग मोल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 Na हो गया यहाँ बेटा। अब यहाँ बताइए कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1Cl2 कितना हो गया बच्चों, 4Cl, और एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 17, यानी कितना हो जाएगा बताइए, एक क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितने क्लोरीन हो रहे हैं, 4, कितने हो रहे हैं, 4 ना, कैलकुलेट करके देखिए, 4 हो रहा कि 2 हो रहा, सॉरी 1 2 होगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 17 यानी 34 Na इलेक्ट्रॉन हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो उधर कितना आना चाहिए, 36, देखिए 2 और 34, 36 आना चाहिए। आई चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, इसका मतलब कितना हुआ, 2H प्लस 2Cl, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 17, इतने बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए आप। तो 2 प्लस 34 यानी कि 36 इंटू Na कर दीजिएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी नंबर ऑफ बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2Na, इसमें 34, इसमें 36, देखिए दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, 2 34 36 हुआ, और इधर भी कितना है, 36। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इक्वल होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो कितना हो जाएगा प्रोटॉन, सेम आंसर कितना होगा, 2Na 34Na, और यहाँ कितना होगा 36 इंटू Na, इंटू लगाओ चाहे ना लगाओ आपकी मर्जी, चलिए मैं लिख देता हूँ इंटू Na इंटू N। ये बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, देखिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, इधर को ऐड करिए तो उसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बेटा एक कॉन्सेप्ट लोग और इसमें डिस्कस करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए सब लोग बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। चलिए न्यूट्रॉन ऐड करके देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब n। बेटा हाइड्रोजन कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सबको पता है, ये हो गया 0 न्यूट्रॉन। ऐसा बताइए क्लोरीन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, सबको पता है, क्लोरीन कैसे लिखते हैं 35। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ क्यों न्यूट्रॉन 0 है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है, तो इस 1 से ये 1 माइनस करिए तो कितना आ गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से ये माइनस करिए, 35 माइनस 17 कितना हो गया बच्चों, 18, कितना हो गया
18 न्यूट्रॉन, एक एटम में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर है कितने, ध्यान दो, टोटल कितना है बताइए, कितना हो जाएगा, कितने हैं, 1 में मल्टीप्लाई करिए तो 2 होगा ना बेटा भाई। एक Cl में कितना है 18, तो 2 में कितना हो जाएगा बताइए, जब 2 में आप निकालेंगे तो 36 हो जाएगा, 36। अच्छा तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 0 न्यूट्रॉन, क्लोरीन में कितना होगा बताइए, टोटल कितने हो रहे हैं 2Cl ना, 2Cl, तो 2 इंटू एक में कितना था न्यूट्रॉन अभी कैलकुलेट किया था 18 आया, फिर बेटा हो गया 36 Na। इधर आइए तो 0 और 36 Na जोड़ कितना होना चाहिए, 36 आना चाहिए, इधर 36 आंसर आना चाहिए। ये चेक करते हैं कितना होगा, 2H प्लस 2Cl, कितने न्यूट्रॉन बेटा, 2 इंटू 0 न्यूट्रॉन प्लस 2 इंटू 18, तो कितना हो गया देखिए 0 प्लस 18 टू जाए 36, इतने बेटा न्यूट्रॉन होगा, इतने न्यूट्रॉन होंगे, यानी क्या आंसर 36 इंटू Na न्यूट्रॉन। आई होप बेटा सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, सब सेम है। एक और कॉन्सेप्ट लास्ट में बता देते हैं आपको, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम इन मिलीलीटर में निकालना, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, एक ही चीज तो है। एट एसटीपी सब लोग बताइए कितना होगा। वॉल्यूम बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 करेंगे तो लीटर में आएगा, और इसका फॉर्मूला समझिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू बच्चों 22.400 कर देना, तो आंसर किस में आएगा, मिलीलीटर में। जब मिलीलीटर दिया हो तो इसका मल्टीप्लाई, लीटर दिया हो तो 22.4 का मल्टीप्लाई। पीछे मैं आपको बता चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट में लास्ट इसलिए रखा कि दोनों एक साथ बताते तो कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। तो चलिए इसको हम बेटा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बताओ, मोल्स कितना है 1 इंटू 22400, तो 22400 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन का। ये इसका आंसर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22400, यानी क्या आंसर आएगा 22400 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, सेम है दोनों। इसका बेटा कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2 इंटू 22400, यानी कि 00844 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। दोनों तरफ चेक कर लिए, इक्वल आना चाहिए। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 22,400 22,400 48,800 आंसर आएगा। इसका मतलब दोनों तरफ क्या बच्चों सही है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पर आइए मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आप लोग करा देता हूं कि समझ में आ जाए। और चलो बेटा बताइए एक क्वेश्चन छोटा सा, इसका बच्चों बताना है आपको कितने मोल होगा, ठीक ना, ये बताना है इस इक्वेशन में कितने मोल, इसका बेटा बताना है कि कितना मास, और इसका बच्चों बताना है कि कितना वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें बताना है, लीटर में एट एसटीपी। चलिए सब लोग सोच के बताइए कितने मोल्स होगा। वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आंसर मैच करिए, कितने मोल्स, तो 1 मोल्स
कितना मास, ध्यान दीजिएगा, तो मास कितना होगा बच्चों, मोल तो 1 है लेकिन मास पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसका मास बताइए। तो मास कितना होगा, एक कम क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा बच्चों कितना 71 ग्राम। और इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला, लीटर पूछा जा रहा है ना, अभी मैंने बताया था आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 यानी कि 44.8 लीटर एट एसटीपी जरूर लिखिएगा। एसटीपी नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका मतलब आंसर, इसलिए एसटीपी जरूर लिखा करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे हमारे पूछा है कि इन अ गिवन इक्वेशन इफ 71 ग्राम क्लोरीन इज यूज्ड देन फाइंड आउट the mole of hydrogen used and the volume at STP of product form। तो आप देखिए इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये, हमने जो भी आपको चार्ट बताया कंपैरिजन में, और इसका बच्चों हमने नाम रखा है AT फार्मूला, याद रखिएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये हमारे लेक्चर में आपको मिलेगा। इस पूरे का मैंने नाम क्या रखा था बच्चों, AT फार्मूला, अनिल तिवारी फार्मूला। आई होप आपको हमारा ये फार्मूला समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मतलब केमिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ, इसको आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप नोट कर लिया होगा। देखिए मैं आपके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, जिसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसका सलूशन भी आप लोग को बता दूंगा, लेकिन आप लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या दिया है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का बेटा मतलब क्या होता है, आपको शायद ना पता हो तो लिख लीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर -10 मीटर। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 पर -10 मीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें आपको हाइड्रोजन को स्फेरिकल एटम मान के सॉल्व करिएगा, इलेप्टिकल नहीं। तो एज्यूमिंग हाइड्रोजन इज स्फेरिकल इन शेप। ओके बेटा, इसका जो आंसर आएगा 1.004 आएगा इसका आंसर बेटा कितना आएगा 1.004 आएगा इसका आंसर, वेट जो आएगा। और किस में आएगा बच्चों, ये ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड बेटा क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स it would take to spend 1 Avogadro's number of rupees at the rate of 10 lakhs rupees spent in 1 second। क्वेश्चन ये कि अगर 1 एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 टू 10⁻23 अगर आपको रुपीस दे दिया जाए और हर सेकेंड आप 10 लाख रुपीस खर्च करो तो कितने साल में वो खर्च होगा। तो इसका बेटा आंसर ये, कितने दिन में खर्च होगा, बहुत टाइम लगेगा, जन्म लेना पड़ेगा। 1.909 एंड 10⁻10 अगर 1 भी मान लो तो 10⁻10 ईयर, सोचिए आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कितने ईयर्स लगेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 1.0, सबको पता है 1 होता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 0.05 ml। आंसर क्या है बेटा 1.67 इंटू 10⁻21 वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। इसका बेटा आंसर होगा 2.3 ग्राम कैल्शियम। आप लोग वीडियो बेटा पॉज करके सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो
पार्ट थर्ड में हम लोग मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट थर्ड। ये पार्ट सेकेंड था, अब हम लोग कब मिलेंगे बच्चों? पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में मैं आपको कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको सिखाऊंगा। इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको लेक्चर बेटा अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ। इस रूम में ना फैन है, ना मतलब कोई लग्जरी नहीं, बहुत ही हीट रहता है रूम। और आप लोग हमें नहीं जानते, जो बच्चे नहीं जानते हैं, बेटा मेरा 20 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इलाहाबाद प्रयागराज में लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें जानें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तब तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं बेटा आपके लिए और भी वीडियोस बना के लाऊंगा, अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊंगा। लेकिन इसलिए क्या चाहिए, मुझे भी तो मोटिवेट होना ज़रूरी है। और मोटिवेशन बच्चों तभी आएगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, सारे वीडियो रेगुलर देखेंगे, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है। तो थैंक यू, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए, क्योंकि कोरोना इफेक्ट है। और खूब पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिएगा जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या लेक्चर से रिलेटेड जो भी बातें आप करना है, कमेंट जरूर करना बच्चों। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, बाय।